के लिए जालिमों के जुल्म से मुंह खोलेगा कौन? जालिमों के साहब का मंच के ऊपर शुभारंभ और अभी सभी से रिक्वेस्ट है ताली बजाओ, तालियां। जोरदार तालियां। हमारे सीनियर लीडर पीसीसी मेंबर मैं जानता हूं, यूथ कांग्रेस में काम किया मैं जानता हूं, और आज भी थाना जिला के ग्रामीण के अध्यक्ष हैं वो कांग्रेस पार्टी के, यही बगल के हैं। सारी जो अफवाहें चल रही बिल्कुल बेकार है, सिर्फ हमारे अपोजिशन के लोग इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन दयानंद चोरगे साहब को 2009 से जब सुरेश टावरे साहब को टिकट मिला, वो चुनाव लड़ रहे थे, जब से मेरी इनकी दोस्ती और मेरा इनका ताल्लुकात हुआ। एक बेहतरीन इंसान है, वो इंसान है जो तमाम खूबियां इनके अंदर मौजूद हैं, सेकुलर इंसान हैं। एक चीज इनके अंदर मैं बताऊं कि अगर आप इनके पास कोई काम लेकर के जाते हैं, जब तक आपका काम नहीं हो जाएगा वो आदमी उसके पीछे लगा रहेगा। जब तक काम नहीं हो जाएगा और उसके पीछे खुद उसका फॉलोअप करेंगे, क्या हुआ? अगर सोहेल खान का कोई काम था तो क्या हुआ? तो एक बेहतरीन आदमी है। दूसरी बात, आज इनकी पकड़ बंबई से लेकर दिल्ली तक बहुत है साथियों, ये हर काम करा सकते हैं। हमारे जो ये थे रेवेन्यू मिनिस्टर बाला साहब थोरात, उनके वो एकदम खास चाहते, समझ लीजिए उनका दूसरा बेटा कहा जाए तो कम नहीं होगा। दयानंद चोरगे साहब उनके बेटी के तरह हैं। मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने इनको चुन करके दिया तो भिवंडी का हर विकास का काम होगा साथियों। हम लोगों के गिरबान पकड़ लेना, अगर दयानंद चोरगे साहब ने कोई काम नहीं किया तो आपका भाई सोहेल खान वादा करता है कि हमारा गिरबान पकड़ लेना कि सोहेल खान तुमने बहुत वादा किया था, तुम लोगों ने कहा था कि दयानंद चोरगे काम करके देंगे, क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं करेंगे तो हमारा गिरबान पकड़ लेना साथियों। आप चाहते क्या इंजीनियरिंग कॉलेज बने, मेडिकल कॉलेज बने, लॉ कॉलेज बने, जो तमाम वो काम जो पिछले 25-30 साल से नहीं हुए हैं, अगर चाहते कि वो काम आपके शहर में हो तो आपको कांग्रेस पार्टी से दयानंद चोरगे साहब को चुन करके देना होगा साथियों। ये आपको ये गवाही देती है राहुल गांधी की लीडरशिप। राहुल गांधी जो है 4000 किलोमीटर पैदल सफर किए, पैदल लोगों से मिले, एक नारा दिया, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। नफरत किसके खिलाफ है आप कहिए मुझे? भारत में भारतीय जनता पार्टी के जरिए नफरत किसके खिलाफ है? नफरत आपके खिलाफ है, नफरत मेरे खिलाफ है, नफरत सेकुलर लोगों के, हम सब लोगों के खिलाफ है। उस नफरत को दूर करने के लिए राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चले, और आज जो है उनका हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम लोगों कांग्रेस पार्टी को चुन के देना है। बाकी मैं सुनाऊं कोई आजाद उम्मीदवार खड़ा है भिवंडी की तारीख में, आप देख लीजिए, कोई आजाद उम्मीदवार चुन के नहीं आया। भिवंडी के इतिहास में कोई आजाद उम्मीदवार चुन के नहीं आया है। बहुत मेहनत करेगा, बहुत पैसा फेंकेगा, सब करेगा, लेकिन उसकी नजर कहीं और है। हमारे कैंडिडेट की नजर कहाँ है? असेंबली पे है। असेंबली में जाएगा, आपके हक के लिए लड़ेगा, इस बात के लिए लड़ेगा कि कोई हमारा भाई अगर ट्रेन में दाढ़ी और कुर्ते में अगर सफर कर रहा है तो उसके ऊपर कोई हमला नहीं कर सके, ऐसा कानून पास करने के लिए हमारा उम्मीदवार वहां काम करेगा। आपके फ्रिज में किस चीज का गोश्त रखा है, भाजी रखी है, तरकारी रखी है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति आके आपका फ्रिज खोल के उसमें रखा हुआ गोश्त देखकर अगर आपकी जान ले लेता है तो उसके खिलाफ कानून पास करने के लिए हमारा उम्मीदवार और कांग्रेस पार्टी वहां पर असेंबली में कानून पास करेगी कि ऐसे व्यक्ति को सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये हमारा असेंबली और पार्लियामेंट कानून साज असेंबली है, कानून बनता है वहां पर। वहां अगर ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग या आजाद उम्मीदवार इससे पहले जिसने शहर को बेचा, कल वो पूरे स्टेट में आपको बेचने के लिए निकलेगा। ये समझने की जरूरत है। मैं आपको इतनी बात कहने आया हूं कि
हम गारंटी देते हैं, कांग्रेस पार्टी गारंटी लेती है और राहुल गांधी गारंटी लेते हैं कि कहीं भी आप देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में आप राहुल गांधी को जानते हैं, राहुल गांधी किससे भी अपना हाथ मिला सकते हैं सियासी तौर पर, लेकिन वो किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी से हाथ नहीं मिलाएंगे। ये गारंटी हम देने के लिए आपके सामने आए हैं। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारे लीडर जो है इमरान प्रतापगढ़ी हेलीकॉप्टर से किसी वजह से ना आ सके हैं, लेकिन उनका वादा है कि 23 नवंबर को जब काउंटिंग होगी उसके बाद अगर आप लोग जो है भारी अक्सरियत से, और सब कैलकुलेशन हम देख रहे हैं, हमारा कैंडिडेट जीतने जा रहा है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह भी समय कम है, वक्त हमारा खत्म हो रहा है, इसके लिए मैं सब बताऊंगा आप लोगों के बीच में आके कि हमारा कैंडिडेट जीत रहा है। आजाद उम्मीदवार कितना भी दौड़ेगा ये बहुत जाएगा, 20,000 25,000 से ऊपर नहीं जाता है, चाहे हिंदू का वोट ले चाहे मुसलमान का ले। बीजेपी आज की तारीख में 3 नंबर पे लड़ाई हमारी और आजाद उम्मीदवार की है, और हमारा उम्मीदवार जीतने जा रहा है। 20 तारीख को आप लोग भारी तादाद में अक्सरियत के साथ, पंजा निशान है हमारा। सुबह जिस तरह पार्लियामेंट में आपने हिंदुस्तान को दिखा दिया कि सेकुलर ताकतें मुत्तहिद है, और एमपी में आपने उम्मीदवार चुन के दिया महाविकास आघाड़ी का, यहाँ पर भी आप जो है दयानंद जोरगे को चुन के दीजिए। पंजा निशान पर सुबह 6:30 बजे से लाइन लगाकर वोट दीजिए। इंशाअल्लाह ताला इनकी कामयाबी जो है हमारी कामयाबी है, आपकी कामयाबी है, और इनकी कामयाबी जो है आप बिना रोक टोक जो है पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी घूम फिर सकते हैं, रह सकते हैं। हमारी गारंटी के बारे में हमारे कैंडिडेट बताएंगे कि आपको हमारी सरकार आई तो क्या मिलेगा, ये हमारे कैंडिडेट बताएंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चुनाव लड़ रहा हूं और आज आखिरी दिन है, और 5:30 बजे के बाद में जो अपना जो प्रचार है वो खत्म हो रही है। सबसे पहले जो आप यहाँ पे जो सभा रखी थी, उस सभा के आप 2:30 बजे से लेके जो सभा मंडप है वो पूरा खचाखच भरा था। मैं आपसे माफी मांग रहा हूं कि हमारे नेता इमरान प्रतापगढ़ी साहब, उनका हेलीकॉप्टर जब उड़ने को प्रॉब्लम हो गया इसलिए वो नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने जो उनके मोबाइल से आप लोगों को संबोधित किया, जो महाराष्ट्र के अंदर जो भ्रष्टाचार जो महायुति की सरकार ने की है, उसके कारण हमारे भाई इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने आपको बताए, जो देश में भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार जो चल रहा है उसके बारे में हमारे भाई इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने आपको संबोधित किया है। आने वाले 20 तारीख को आप सभी को महाविकास आघाड़ी या मुझे हाथ का पंजानी पे निशानी पे ज्यादा से ज्यादा वोट डाल के 23 तारीख को भरी वोटों से चुन के देना है आपको। वो अपील हमारे नेता इमरान भाई प्रतापगढ़ी ने आपसे कहा है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि 2 बजे से लेके 4:30 बजे तक ये पूरा स्टेडियम खचाखच भरा था। मतलब इसका जो प्यार है, जो इमरान प्रतापगढ़ी साहब को देखने के लिए आप इधर आए थे, लेकिन जैसे कि वो इधर जो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं आए, तो बहुत सारे जो हमारे मतदार है थोड़ा नाराज हो गए। मैं गौर करता हूं, लेकिन तो भी आप हमारे इमरान भाई प्रतापगढ़ी का जो भाषण, पहले आप उठे लेकिन खड़े होके सुन लिए, अच्छा है।
लेकिन आपको मैं ये बात बताना चाहता हूं कि जिस भिवंडी पश्चिम से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, इस भिवंडी पश्चिम से 2 टर्म भारतीय जनता पार्टी का एमएलए चुन के आया। तो 2 टर्म एमएलए जब चुन के आया तो भिवंडी के लिए क्या किया है? भिवंडी को बचाना है कि नहीं बचाना है? क्या आपको ऐसा लगता है कि भिवंडी में बेरोजगारी रहना चाहिए? रोजगार देना है कि नहीं देना चाहिए? भिवंडी में विकास करना है कि नहीं करना चाहिए? भिवंडी के रास्ते अच्छे हैं क्या? अच्छा गटर है क्या? क्या है भिवंडी के अंदर? अगर भिवंडी को बचाने का आपको सोचना है, आप हमारे ऊपर बहुत प्यार कर रहे हो। कल जो बाइक रैली निकली थी, कितना प्रतिशत मिला आपको पता है? करीबन 8 से 10 हजार बाइक रैली में बाइक थी। खचाखच पूरा भिवंडी शहर भरा था। क्यों? वो राहुल गांधी को प्यार करते हैं, कांग्रेस पार्टी को प्यार करते हैं, सोनिया गांधी से प्यार है, प्रियंका गांधी को प्यार है। महाविकास आघाड़ी आदरणीय शरदचंद्रजी पवार, शिवसेना का नेता उद्धव बालासाहेब ठाकरे से प्रेम करते हैं। क्या है? हो जाएगा। आज का एक दिन है, कल का लास्ट दिन है, परसों चुनाव है। अभी क्या करना है, इनकलाब करना नहीं करना, वो तुम्हारे हाथ में है। सेम भिवंडी ऐसा ही रहना, ऐसा ही बेरोजगार रखना है, पूरा रास्ता ऐसा ही रखना है, गटर ऐसा ही रखना है, तोरण पावर का मनमानी जो चल रहा है, विकास नहीं होना चाहिए, नहीं होने दो। सोचो आपको क्या करना है। आज हमारे राहुल जी ने 5 गारंटी दी है। आपको पता है 5 गारंटी दी है। महालक्ष्मी योजना, महिला को हर महीने में 3000 रुपए मिलेगा। हमारे महाराष्ट्र के अंदर हमारी महिला अगर महाराष्ट्र के अंदर किधर भी सफर करते हो तो बस में फ्री हो जाएगी। हमारे युवा बेरोजगार है, आधा से ज्यादा बेरोजगार है। हमारे युवा आधा से ज्यादा बेरोजगार पूरे महाराष्ट्र के अंदर, भिवंडी में तो है ही। जो बेरोजगार है युवा, उनको हमारी पार्टी अगर सरकार में आती तो 4000 रुपए हर महीना दे देंगे। गरीब हो या कोई हो, गरीब हो कोई हो, आरोग्य बीमा योजना, आरोग्य बीमा योजना हर घर को, हर आदमी को 25 लाख का बीमा योजना यह सरकार करेगी आपके लिए। भिवंडी में मैं आपको बताना चाहता हूं, भिवंडी में 2 बार एमएलए चुन के दिया। उसने क्या किया आपको पता है कि उसने क्या किया? एमआईएम है, समाजवादी है। अभी एमआईएम समाजवादी क्यों कर रहे काम ये आपको पता है? आप करो, एमआईएम को वोट दो, समाजवादी को वोट दो, जो अभी अपक्ष है उसको वोट दो, चुनाव बीजेपी को दे दो, बीजेपी को वोट। भिवंडी के अंदर हमारी माइनॉरिटी का इतना वोट है, मुस्लिम समाज का इतना, सबसे ज्यादा 1,90,000 वोट है। कितना गिरेगा? कितना वोट गिरेगा उसके अंदर? 1 लाख वोट गिरेगा। 1 लाख वोट गिरेगा तुम्हारा। उसमें दे दो समाजवादी को वोट, उसमें दे दो अपक्ष को वोट।
उसके अंदर दे दो एमआईएम को वोट। और 5 साल जो है मुस्लिम समाज के जो खड़े उनको दे दो वोट। और चुन के दे दो महेश चौगुले को, दे दो चुन के महेश चौगुले को। यही काम करो भिवंडी में। और राहुल गांधी चल रहा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तुम्हारे हमारे लिए झगड़ा कर रहे हैं, तुम्हारे हमारे लिए। और उनका नारा एक ही है, नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान। दे दो ना मोहब्बत, राहुल गांधी को मोहब्बत दे दो ना, कांग्रेस पार्टी को मोहब्बत दे दो ना, महाविकास आघाड़ी को मोहब्बत दे दो ना। मैं ये बात कहना चाहता हूं इस मंच पे, आज आखिरी दिन है, आज से चुनाव का प्रचार खत्म हो रहा है। तो भिवंडी के अंदर जो फिर नहीं हुआ, अभी के आदेश से कुछ नहीं हुआ, और सब बदलाव कर पाऊंगा। 2 साल में बदल भिवंडी के लिए ये मैंने 5 साल के लिए मैं 2 साल में आपको बदलाव करके दिखाऊंगा। 2 साल अगर 2 साल में बदलाव नहीं किया, अगर 2 साल में अगर तुमको बदलाव भिवंडी में नहीं दिखा, और अगर मैं एमएलए बनता हूं तो 25वें महीने में मैं राजीनामा दूंगा। मैं आपको कसम खाता हूं, मैं कसम। अगर 2 साल में बदलाव नहीं दिखा तो 25वें महीने में मैं राजीनामा दिखाऊंगा, मैं दे दूंगा। जो मैं बोलता हूं वो डेफिनेटली करता हूं। जय हिंद। मैं इस मंच से आप सभी को एक वादा, ऐसा बोलने वाला पहली बार कोई मर्द अगर आया है तो हम सब लोगों को इस भाविक तकरीर में मेरे भाई को छोड़ दे के, हाथ के पंजे को और दे के आप इसको विधानसभा में बजाओ। इंशाअल्लाह आने वाले समय में मेरा भाई अगर बदलाव नहीं करके दिखाया तो मैं भी बोलता हूँ मैं राजीनामा देने के लिए तैयार हूँ। थोड़ा 1 मिनट 5 मिनट और ले रहा हूँ मैं, 5 मिनट। थोड़ा सा कुछ बातें मैं आपको कहना चाहता हूँ। थोड़ा सा भाषण तो मेरा हुआ, आगे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं हमारे अध्यक्ष का परमिशन लेके बोल रहा हूँ। ये भिवंडी के अंदर 2 लोग होते हैं, एक एमएलए होता है, एक भिवंडी का मेयर होता है। भिवंडी के अंदर 2 लोग होते हैं, लोक प्रतिनिधि 3 होते हैं, एमएलए, एमपी और महापौर। अभी जो महापौर विलास पाटिल 2 टर्म महापौर होके गया, 2 टर्म उसकी वाइफ महापौर होके गई, 1 टर्म वो नगराध्यक्ष था। 35 साल से 30-35 साल से विलास पाटिल महानगर पालिका के अंदर है। और ये पश्चिम से एमएलए बीजेपी का है। आपको ठेंगा दिया है दोस्तों, ये 10 साल में ठेंगा दिया, तो कुछ काम नहीं किया। और जो विलास पाटिल जो है वो बोलता है कि मैं भिवंडी का विकास करूंगा। वो विलास पाटिल को खुद को पता होना चाहिए कि भिवंडी के महानगर पालिका के अंदर हमारे जनता को मैं अपील कर रहा हूँ, भिवंडी महानगर पालिका का 800 से 900 करोड़ टर्नओवर महानगर पालिका के अंदर है। कितना है? 850-900 का बजट, 850-900 करोड़, 850-900 करोड़ का बजट है भिवंडी में हर साल का।
वो 850-900 करोड़ बजट में अगर वो भिवंडी नहीं सुधारा तो ये एमएलए में साल में 5 करोड़ में क्या घंटा सुधारेगा भिवंडी? ये 5 करोड़ रुपए निधि मिलते हैं एमएलए को, 5 करोड़। और भिवंडी महानगर पालिका के अंदर बजट होता है 850-900 करोड़ और आज भिवंडी महानगर पालिका के अंदर 4000 करोड़ कर्जा है। कर्जा है। जब वो छूट गया तो उसमें भिवंडी के अंदर 4000 करोड़ कर्जा छूट के गया है और ये बोलता है कि मैं भिवंडी सुधार के जाऊंगा। और एक एमएलए है, उसने कुछ नहीं किया, इनको खड़ा किया। अभी आपको सोचना है 10 साल जिसको दिया वो अच्छा काम किया है क्या 30 साल से जो भिवंडी महानगर पालिका लूट रहे वो अच्छा काम कर रहे हैं या मैं अच्छा काम करके दूंगा? अभी इसमें आपका काम है। धन्यवाद। यहाँ संकल्प लेके चले, जैसा दया दादा ने अपनी तकरीर में बोला, रशीद ताहिर साहब ने अपनी तकरीर में बोला, हमको दयानंद चोरगे का चेहरा नहीं देखना है, हमको रशीद ताहिर साहब का चेहरा नहीं देखना है, हमको राहुल गांधी जी का चेहरा देखना है, हमको सोनिया जी का, प्रियंका जी का देखना है। आजाद उम्मीदवार समाजवादी पार्टी, MIM, इनको वोट देना बोले तो अपने वोट की बर्बादी है। ये आप लोगों को कल आपके साथ में, शहर के साथ में जो पूरा होगा इसका हिसाब किताब आपको देना होगा। एक वोट भी कांग्रेस को छोड़ के किसी को मत दीजिए आप लोग। एक वोट की वैल्यू है। राहुल गांधी जी की नजर भिवंडी के ऊपर है, वो खुद यहाँ आके गए हैं। दयानंद चोरगे अगर जीत के जाएंगे, मैं भी ये बात करता हूँ, दयानंद चोरगे जी जब से भिवंडी में है, जिन को जानते हैं सब लोगों ने उनसे काम लिया है, उनसे काम करवा के लिया है। 3000 के ऊपर लोगों को इन्होंने रोजगार पे लगाया है बिना एमएलए होते हुए भी। ऐसा आदमी कांग्रेस ने दिया है। हम सबका फर्ज बनता है कि जो बहरूपी है यहाँ पर बीजेपी को जिताने के लिए, विलास पाटिल हो या रियाज आजमी हो या वारिस पठान हो, इन सबों को हमको लात मारना है। पंजे पे वोट देने के बाद ये खुद ब खुद शहर छोड़ के जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग कांग्रेस को वोट देंगे?